Hello and welcome back. So in this video we are discussing chapter 12th of the novel Karvalo written by K.P. Purnachandra Tejasvi. So in this chapter we see a new character. So इस chapter में हमें एक नया character देखने को मिलता है जिसका नाम है प्रभाकरा. ओके सो एक नया कैरेक्टर है जो हमें इस नॉवल में पहली बार देखने को मिलता है, प्रभाकर. ओके सो प्रभाकर एक रेडियो मैकेनिक है जो पहले एज अ रेडियो मैकेनिक काम कर चुका है और अभी फ़िलहाल वो एक फ़ोटोग्राफ़र की पोजीशन में काम कर रहा है. ओके ही इज़ अ फोटोग्राफ़र और हमें देखने को मिलता है प्रभाकर करवालो की तरह परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है. उसकी पोजीशन प्योरली टेम्पररी बेसिस के ऊपर है. वो एक टेम्पररीली गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर काम कर रहा है. ओके तो इस नॉवल के अंदर प्रभाकर की एंट्री होती है रिसर्च सेंटर वर्क को लेकर. ओके सो जो पैडी रिसर्च सेंटर है जिसके अंदर करवालो भी काम कर रहे हैं, उसी के अंदर प्रभाकर भी अभी काम कर रहे हैं. ओके एज अ फोटोग्राफर. ओके और उनका काम मेनली कंसर्न करता है स्लाइड्स और फिल्म हैंडलिंग को लेकर. सो फ़ोटोज़ निकालना, उसकी स्लाइड्स बनाना या फिर उनकी जो फिल्म्स होती है उसको हैंडल करना, क्योंकि करवालो का काम काफ़ी साइंटिफिक है. तो उस साइंटिफिक काम को डॉक्यूमेंट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उस डॉक्यूमेंटेशन में प्रभाकर का काम भी उसमें एक अच्छा रोल प्ले करता है, जिसमें प्रभाकर की निकाली हुई फ़ोटोज़ करवालो के काम को डॉक्यूमेंट करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होती हैं. तो हमें ये भी देखने को मिलता है कि करवालो प्रभाकर के जो भी इक्विपमेंट्स है, उसका जो कैमरा है या फिर उसके जो लेंसेस या फिर फिल्म्स हैं, उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग जो होनी थी वो अभी पेंडिंग है. और प्रभाकर ने अपने स्व खर्चे से, अपने खुद के खर्चे से ये सभी इक्विपमेंट्स उसने बाय किए हैं और अपना काम उसने शुरू कर दिया है डिस्पाइट हैविंग नो गवर्नमेंट फंडिंग. तो उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग प्रभाकर और नरेटर वो मंदना का जो अभी इशू चल रहा है मैरिज को लेकर, उसके ऊपर एक डिस्कशन वो करते हैं. नरेटर कहते हैं कि मंदना एक लोली रास्कल है, यानी एक निचले दर्जे का रास्कल है, क्योंकि जब नरेटर को उसकी हेल्प चाहिए थी तब मंदना वहाँ पर नहीं था और नरेटर को काफ़ी दिक्कतें उसकी वजह से फेस करनी पड़ी. तो उसकी वजह से वो कहते हैं कि मंदना एक लोली रास्कल है. और उसके बाद हम देखते हैं कि नरेटर कहते हैं कि मंदन्ना काफ़ी एरोगेंट होता जा रहा है, क्योंकि मंदन्ना को काफ़ी अटेंशन अब मिल रही है करवालो से. मंदन्ना कहते हैं कि नरेटर कहते हैं कि मंदन्ना काफ़ी एरोगेंट होता जा रहा है. मंदन्ना को लगता है कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है क्योंकि करवालो उसे अटेंशन दे रहे हैं. और प्रभाकर भी इसके बारे में सिमिलर ओपिनियन शेयर करता है. वो कहता है कि हाँ, मंदन्ना काफ़ी एरोगेंट होता जा रहा है और यहाँ पर बोथ नरेटर और प्रभाकर हैव सिमिलर ओपिनियंस रिगार्डिंग मंदन्ना's बिहेवियर. लेकिन ऑन द अदर हैंड करवालो हमें एक काफ़ी मैच्योर अप्रोच लेते हुए दिखते हैं. करवालो का ओपिनियन मंदन्ना के रिगार्डिंग काफ़ी डिफरेंट हैं. वो सोचते हैं कि मंदन्ना इज़ अ हिडन जीनियस, उसको इसका एहसास नहीं है, लेकिन मंदन्ना की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसका मैच उन्होंने किसी भी कैरेक्टर में नहीं देखा है इस विलेज में स्पेशली. सो हम आगे चलकर देखते हैं कि मंदन्ना का जो फैसिनेशन है फोटोग्राफी को लेकर, उसके बारे में भी हमें कुछ रेवलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि मंदन्ना प्रभाकर का कैमरा लेकर वो कैलेंडर पिक्चर्स को कलेक्ट करने में लगा हुआ है. यानी वो गांव भर में जाकर लड़कियों की तस्वीरें खींच रहा है एक कैलेंडर बनाने के बहाने से. लेकिन एक्चुअली में हमें पता है कि मंदन्ना शादी के लिए इतना डेस्परेट है कि वो किसी भी तरीके से शादी करना चाहता है और वो इस कैमरे को यूज़ कर अलग अलग लड़कियों के फ़ोटोज़ इकट्ठा कर रहा है. तो इस चीज़ को जानते हुए बोथ मंदन्ना और पता नहीं बार बार मंदन्ना का ही नाम क्यों आ रहा है, बोथ नरेटर और प्रभाकर वो एट लास्ट वो समझ लेते हैं कि जब तक मंदन्ना की शादी नहीं हो जाती तब तक मंदन्ना वापस काम पर नहीं आएगा और तब तक उनका काम दोबारा से पटरी पर नहीं आएगा. तो इसीलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ अभी एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसे ही चीज़ों को चलने दें तो मंदन्ना कभी भी वापस नहीं आएगा और उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगी. तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा. तो वो डिसाइड करते हैं कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्वे रामैया को वो समन करेंगे, नॉर्वे रामैया को वो बुलाएंगे और उसके साथ में वो एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन करना चाहेंगे. और इसका मोटिव यही है कि उन्हें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो प्रॉब्लम अभी मंदन्ना फ़िलहाल फेस कर रहा है, जो उसकी शादी नहीं हो पा रही है. तो इसीलिए बोथ प्रभाकर और नरेटर ऐसा चाहते हैं कि वो नॉर्वे रामैया के साथ बातचीत कर उसे कन्विंस करें कि वो अपनी बेटी की शादी मंदना से करवा दे, क्योंकि ऐसा कहा गया था मंदना के द्वारा कि उसकी बेटी रामी भी
मंदन्ना से प्यार करती है, तो इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ नॉर्वे रामैया उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि वो नॉर्वे रामैया से पर्सनली बात कर पर्सनली उसे अप्रोच कर वो उनकी शादी फिक्स करवा दें। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है और हमें प्रॉमिसेस देखने को मिलते हैं कि नरेटर और प्रभाकर अभी डिटरमिन्ड हैं कि वो मंदना की शादी तो करवा कर ही रहेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।